थोड़ा किंतु परंतु है तो फिर नहीं होगा। कहते हैं हमारी आगों की घटना आती है, द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ सो रही थी। सुबह युधिष्ठिर देखते द्रौपदी तो है ही नहीं, द्रौपदी तो है ही नहीं। खोज की गई, द्रौपदी का पता नहीं चला। कृष्ण वासुदेव को सूचना दी गई कि द्रौपदी का मैं मालूम कहीं पता नहीं लगा। तब कृष्ण वासुदेव ने कहा द्रौपदी कहीं भी होगी मैं उसका पता लगा। एक दिन कृष्ण वासुदेव अपने राजसभा में बैठे थे और नारद जी आकाश मार्ग से वहां आए। कृष्ण वासुदेव ने नारद जी का स्वागत किया और पूछा क्या आपने कहीं द्रौपदी को देखा क्या? तब नारद जी ने कहा एक बार मैं राजा महापद्म के पद्मनाभ के स्थान पर महलों में गया था तो वहां द्रौपदी कोई औरत दिखाई दी थी। कृष्ण वासुदेव ने कहा लगता है ये सब आपका ही काम है। नारद जी चले गए, पांडवों को सूचना दी गई कि द्रौपदी का पता लग गया है और पद्मनाभ हरण करके लिए गए। तो पांडव तैयार होकर आ जाए, मैं वहाँ समुद्र के किनारे आ जाए और हम उधर चलेंगे। पांडव आगे, कृष्ण वासुदेव भी आगे और नवन समुद्र को पार करके अपरकंका नगरी पहुंचते हैं। राजा पद्मनाभ को सूचना दी गई या तो द्रौपदी को हाजिर करो नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा पद्मनाभ ने कहा मैं द्रौपदी को हाजिर नहीं करूंगा, युद्ध के लिए तैयार हो। युद्ध के लिए तैयार हो आता है। कृष्ण वासुदेव ने पांडव से कहा बोलो युद्ध तुम करोगे या मैं करूं? पांडव ने कहा युद्ध हम करेंगे, आप देखिए। पांडव और पद्मनाभ में युद्ध शुरू हो जाता है। पद्मनाभ की सेना पांडव को पराजित कर देती है। पांडव पलायन करके कृष्ण वासुदेव के पास आते हैं और कहते हैं, तो कृष्ण वासुदेव ने कहा तुम पलायन करके कैसे आ गए, क्या बात हुई, पराजय कैसे हुई, तुमने क्या कहा था, क्या कहा था, युद्ध शुरू किया जब क्या कहा था? तो हमने कहा या तो हम रहेंगे या पद्मनाभ रहेगा। कृष्ण वासुदेव ने कहा देखो मैं युद्ध लड़ रहा हूँ, वो गए और कहा मैं ही जीतूंगा, पद्मनाभ को हराऊंगा। इस संकल्प के साथ उन्होंने युद्ध किया और पद्मनाभ को पराजित कर दिया, द्रौपदी को वापस। तो मन में यदि हमारे पूरा विश्वास है तो गुरुदेव जरूर आपको क्या देंगे? चातुर्मास, चातुर्मास और मर्यादा महोत्सव दोनों। दिल्ली के लोगों में उत्साह है और एक संगठन है। सुखराज जी हम लोग 1 वर्ष से दिल्ली में रह रहे हैं और किसी ने हमको सुखराज जी के प्रति कोई शिकायत नहीं। ये कितना बड़ा इनका पॉइंट है कि सबके प्रति, सबके मन में इनके प्रति विश्वास है। तो ये विश्वास ही दिल्ली को लोगों को इनकी ओर आकृष्ट करा है और ये विश्वास ही इनको सब लोगों को आपको इकट्ठा कर रहा है। नहीं तो 1000 आदमी कहाँ से आएगा? इनकी व्यवस्था करना, इनको सम्मानना कितना कठिन है।
लेकिन एक विश्वास है और विश्वास से सभी इनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। नहीं तो कोई भी जाता है तो हम तो नहीं जाएंगे, आपके साथ नहीं जाएंगे जी, हम नहीं जाएंगे। पूज्य गुरुदेव पहले व्यवस्था देखते हैं कि जहाँ चातुर्मास कर रहे हैं वहाँ की व्यवस्था करें। श्रावकों में उत्साह कितना है, क्या वे चातुर्मास या मर्यादा महोत्सव को संभाल सकेंगे? सारी चीज का निरीक्षण करके वो गुरुदेव अपना निर्णय घोषित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली के लोगों में उत्साह है, संगठन है और व्यवस्था करना जानते हैं। तो पूज्य गुरुओं का चातुर्मास दिल्ली में अवश्य होगा, ये मेरी संभावना है।